मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। आज 24 अगस्त शिफ्ट 1 का विश्लेषण हम लोग सटीक विश्लेषण करने वाले हैं और देखेंगे कि आपने हिंदी में कितने प्रश्न इसमें आप वहां सही करके आए हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। प्रारंभ करते हैं अपना यह विश्लेषण। देखिए, सेट चाहे कोई सा हो, शिफ्ट 1 24 अगस्त का जो पेपर है, कोई भी सेट हो, आप अपना उसमें मैच मिलान कर लीजिए। इसमें यहाँ पे इस वाले सेट में जो मेरे पास आया है, इसमें 95 प्रश्न संख्या से दिया गया है। 95 से इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 में दशमुख इसमें लिखा है। दशमुख का जो दशमुख शब्द है, इसमें कौन सा समास है? दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख इसमें तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। तो दशमुख में कौन सा होगा? दशमुख मतलब दशानन दशमुख, दशमुख रावण के लिए, तो बहुब्रीहि समास होगा इसमें। अगला प्रश्न है 96 प्रश्न संख्या में इसमें लिखा है गुड़। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो इसको सेटिंग में जाके वीडियो की जो क्वालिटी है वो आप वहाँ से बढ़ा लीजिए, तो एकदम आपको स्पष्ट आएगा। तो इसमें ये मैं इसको थोड़ा सा जूम यहाँ ये दिया है। इसमें लिखा है गुड़ गोबर। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, कोई बखेड़ा करना, अपनी हानि करके भोज उड़ाना, गायब कर देना। तो सही विकल्प क्या है इसमें? गुड़ गोबर का मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। विकल्प नंबर आपका ए। 97 प्रश्न संख्या पे देखते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब नकली वस्तु ये नहीं है, बहुत चतुर व्यापारी बनना नहीं है, मनमानी करना नहीं है। सही विकल्प क्या है इसमें? दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अगला प्रश्न संख्या 98 इसमें लिखा है उत्थान का विलोम पूछा है। तो उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। सही विकल्प ए। अगला 99 में चलना, फिरना, दौड़ना किस प्रकार की क्रिया हैं? चलना, फिरना, दौड़ना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो इसमें विकल्प दिए हैं। चलना, फिरना, दौड़ना में ये सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या आकर्मक क्रिया है? तो इसमें सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया के रूप में नहीं प्रयोग होता है, सकर्मक नहीं है। क्या होगा? अकर्मक। सही विकल्प क्या होगा? अकर्मक क्रिया। चलना, क्या फिरना। जब अकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? क्या या किसे लगाकर हम प्रश्न करते हैं। और अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, और उत्तर अगर प्राप्त नहीं होता है तो वह क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक। तो इसमें देखिए, आपने लगाओ क्या चलना, क्या फिरना, क्या दौड़ना में उत्तर नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा सकर्मक क्रिया। आइए, पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ से गद्यांश दिया है और इससे संबंधित प्रश्न है। चूँकि गद्यांश मैं इसको रीड कर चुका हूँ, तो आप लोग भी एक बार आंसर पे हम लोग टिक कर लेते हैं और आप अपना मैच कर लेना। तो इसमें दिया है आंसर, आगे पीछे आपके क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन गद्यांश वही है। उत्तर आप उसी प्रश्न के हिसाब से इसमें देखेंगे। दिखा है इसमें प्रश्न दिया है गद्यांश का अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अपव्यय का मतलब कम खर्च। ये तो मितव्यय होता है, ये नहीं है। मितव्यय का अपोजिट विलोम में होता है अपव्यय। फिजूल खर्च नहीं है, खर्च नहीं है। सही विकल्प क्या है? अधिक खर्च। सही विकल्प क्या है? आपका डी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न दिया है इसमें गद्यांश का शीर्षक आपको, उपयुक्त शीर्षक आपको गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? चूँकि ये ईर्ष्या से संबंधित है तो सही विकल्प क्या होगा इसका? उस शीर्षक में सी, ईर्ष्या। अगला प्रश्न संख्या 102 इसमें लिखा है, 102 में लिखा है ईर्ष्या का काम है। ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना, नचाना, रुलाना,
और हंसाना। तो ईर्ष्या का काम क्या है? विकल्प नंबर ए, जलाना। ईर्ष्या का काम होता है जलाना। अगला प्रश्न 103, प्रश्न संख्या 103। इसमें लिखा है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है और खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है। तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? इसमें उपासना की गई है, प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है। तो इसमें गद्यांश में सही विकल्प क्या होगा? इसको थोड़ा सा इसमें रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे, ईर्ष्या और द्वेष साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें, अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े होशियारी के साथ एक एक कर कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो इसमें कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। मगर उनके इतिहास में देखिए कि और समझने की कोशिश कीजिए कि उस सब में उन्होंने सुकर्म का आरंभ किया, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। पीछे यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और नहीं करते तो आज उनका स्थान कोई और होता। तो इसमें ईर्ष्या का इसमें सही विकल्प क्या होगा? इसका गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या होती है? खिल्ली उड़ाई जाती है। सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प नंबर आपका सी, खिल्ली उड़ाई गई है। अगला प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। सही विकल्प सी। अगला इसमें दिया है करण कारक किस वाक्य में है? तो वह कलम से लिखता है, बिल्कुल सही है, यही करण कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक है। राम की पुस्तक, इसमें संबंध कारक है। राम को फल दो, इसमें संप्रदान कारक है, ये संबंध कारक है, ये आपका। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए। ओटना और औटना के लिए क्या सब? सोना और सुलाना, तरफ, ये भी नहीं है। तरफ और तथा नहीं है। ओटना का मतलब बिनौले, कपास में से बिनौलों को अलग करना ओटना कहलाता है। और औटना का मतलब होता है इसमें चक्कर खाना या खौलाना। इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर आपका डी। अगला दिया निम्नलिखित में अव्यय बताना है। तो अव्यय क्या है? श्याम संज्ञा है, दक्षिण ये दिशा का लिए प्रयोग हुआ है और ये भी संज्ञा है, भारत भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। सही विकल्प क्या होगा? आह जो है अव्यय शब्द है। अगला आंसू रचना, इसमें दिया गया है आंसू रचना जो है काव्य किस रचनाकार का है? तो आंसू का तो आपको मालूम ही होगा, आंसू जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य है, जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प है। अगला दिया है 109 पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में अभिभाव नहीं है, बहुब्री। पीताम्बर में बहुब्री। दिगु नहीं, कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन चूँकि दोनों दिए हैं तो प्राथमिकता के तौर पर इसमें क्या होगा? अब बहुब्री समास होगा, कर्मधारय फिर नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा? बहुब्री। अगला प्रश्न संख्या 110। इसमें लिखा है निम्नलिखित में ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये कौन काय का चिन्ह है? तो ये पूर्ण विराम नहीं है, ये प्रश्नवाचक है। सही विकल्प क्या है? प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न इसमें लिखा है 111 में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं, कौन सा भेद गलत है? तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तद्भव होता है, विदेशज होता है, तत्सम होता है और देशज होता है। और इसमें इन्होंने यौगिक दिया है, तो क्या आंसर होगा इसमें? कौन सा गलत होगा? यौगिक जो होता है व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर 3 होते हैं, यौगिक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़।
अगला प्रश्न संख्या 12, तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द, ये आपका तुमड़ी के शब्द साहित्य अकादमी अभी मिला है 2022 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए ये रचना है उनकी, तुमड़ी के शब्द, इसके लिए बद्री नारायण जी को 2022 में। अगला 113वां प्रश्न ये दिया है, इसमें निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है, तो स्त्री अंगना, अंगार, अंगजा और आंगन, तो सही विकल्प क्या होगा आपका अंगना। अंगना, ललना, वनिता, ये सब स्त्री का पर्यायवाची हैं। अगला निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, तो पिछले को क्या होगा, यहाँ गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही है, बंद था। इसमें लिखा है पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। और पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी गलत है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, आपका विकल्प होगा सही वाला आंसर है ये विकल्प नंबर बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला प्रश्न संख्या 115, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, नीचे नहीं होता है, नीचे नहीं आता, यहाँ पे झुकना आता है, झुक गई हो जाता। भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, बिल्कुल यही सही आंसर है। और इसमें राम का दर्शन पाकर नहीं, पा और कर अलग नहीं होता है, पाकर इकट्ठा लिखा जाता है। और राम के दर्शन करके या कर अहल्या धन्य हुई, इसमें क्या है, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा, सर्वोत्कृष्ट नहीं, रोगों के लिए सर्वोत्कृष्ट शब्द का प्रयोग नहीं। तो ये आपका सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर इसका है। अगला प्रश्न है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये उदाहरण है अपादान कारक। इसमें कौन सा है, अपादान कारक, अलगाव की स्थिति जहाँ पर आएगी वहाँ पे अपादान कारक है, विकल्प नंबर दूसरा। मैं वहाँ होकर आया हूँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ, प्रश्न संख्या 17, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय बताना है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, वहाँ बिल्कुल राइट आंसर है, वहाँ अव्यय है, वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वहाँ। अगला प्रश्न है 118, दिए गए वाक्य में के लिए एक शब्द बताना है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या है, अकल्पनीय नहीं होगा, नामुमकिन नहीं होगा, अकथित और अकथ्य, तो अकथित भी नहीं होगा, सही होगा, जो कहा ना जा सके उसको लिए अकथ्य कहते हैं, सही विकल्प डी। अगला प्रश्न संख्या 119, इसमें लिखा है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपने देखेंगे समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे ये दिया है, परिमाणवाचक सर्वत्र, स्थितिबोधक कहीं न कहीं, और निश्चयबोधक बेशक। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सही आपका जो गलत विकल्प है वो आपका है परिमाणवाचक में सर्वत्र का प्रयोग नहीं। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, ये इसका बी। अगला वीर रस का, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह, सही विकल्प बी। शीत का मतलब ठंडा, और इसका क्या पूछा है, विलोम पूछा है, विपर्याय पूछा है, तो ठीक इसका क्या हो जाएगा, उष्ण। शीत का क्या हो जाएगा, उष्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, इसमें लिखा है संभव है यह वाक्य किस काल में है। तो संभव वर्तमान नहीं, सामान्य भूतकाल नहीं, तो सही विकल्प क्या होगा, भविष्य, संभाव्य भविष्य में संभव है, सही विकल्प है। अगला प्रश्न 123, इसमें लिखे हैं ये देखिए लिखा है निम्नलिखित में से विशेषण बताना है। तो महत्व नहीं है,
और महत लघुता, लघुता भी ये भी नहीं है। लाघव, एक इसमें थोड़ा सा अभी क्लियर करूँ, क्या पूछा है इसमें, एक विशेषण शब्द पूछा है। महत्व, महत्व इसमें दिया है, महत्व और महत, लाघव, लघु से लाघव बनता है, लाघव, लघुता, महत, महत सही विकल्प इसमें होगा विकल्प नंबर आपका बी, महत। महत शब्द जो है सही विकल्प है, विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला है दैनंदिनी। दैनंदिनी का मतलब दस्तूर नहीं है, सरी नहीं है, नियति नहीं है। दैनंदिनी का मतलब दैनिकी, दैनिकी है। अगला प्रश्न, सुहाग के नूपुर के रचयिता। तो सुहाग के नूपुर के रचयिता, ये जो रचना दी है इसके आपको रचनाकार पूछे हैं। तो सुहाग के नूपुर के रचयिता जो है वो अमृतलाल नागर की रचना है। अमृतलाल नागर, इनकी एक रचना और आती है अमृतलाल नागर के मानस का हंस के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो अगला है श्रुतिशम। श्रुतिशम शब्द भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। श्रुतिशम, श्रुतिशम, रात्रि निशा नहीं है, किरण रश्मि नहीं है, यही है कुल और कुल, जो सुनने में एक अर्थ में भिन्न होते हैं। तो सही विकल्प क्या है आपका, विकल्प नंबर आपका सी। इसका सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर सी, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। अब इसमें रति नहीं दिया है, रति होता तो रति हो जाता, रति या प्रेम। सही विकल्प सी। महान शब्द का स्त्रीलिंग। तो महान का स्त्रीलिंग क्या होगा, महती। महान इसका स्त्रीलिंग महती होगा, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, इसमें लिखा है कि 2013 में मिलजुल मन उपन्यास। तो मिलजुल मन जो उपन्यास है उसके लिए साहित्य अकादमी मिला। तो किसकी रचना है वो, किसके लिए मिला, मृदुला गर्ग। ये मृदुला गर्ग की, मृदुला गर्ग की रचना है मिलजुल, मिलजुल मन उपन्यास है। 2013 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अल्प महाप्राण पूछा है। तो महाप्राण क्या होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और सभी ऊष्म व्यंजन, यानी सभी ऊष्म व्यंजन का मतलब शा, शा और सा और हा। तो दूसरा चौथा का मतलब दा, ता, था, दा तीसरा होता है, नहीं है ये। पा, फा, बा, भा यही है, भा। ये नंबर क्या होता है इसका, क्रम में चौथा। तो यही इसका आंसर है। सही विकल्प क्या होगा आपका, विकल्प नंबर बी। अगला ये रहा प्रश्न, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम बताना है, तत्सम कौन सा है। तो तत्सम आग तद्भव है, आँख तद्भव है, अग्र, अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब आगे, अग्र का मतलब आगे है। तो सही विकल्प क्या होगा, सी, आज नहीं है। आज का आद्य होता है, इसका आछी होगा और ये आग का अग्नि होता है। तो सही विकल्प आप क्या है, ये आपका अग्र सही विकल्प होगा। तो आपने ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न आए हुए थे उनका आपने आंसर सभी ने जाने। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। अब अगले शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो भी जैसे ही आएगा मैं उसका विश्लेषण आपको अच्छी तरीके से करके क्लियर करूंगा सारे प्रश्नों के आंसर। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।